अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज का टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज हम करियर काउंसलिंग करेंगे मैट्रिक के स्टूडेंट्स की जिन्होंने आगे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना है और उन्होंने किस फील्ड को ज्वाइन करना है, कौन सी फील्ड उनके लिए बेस्ट रहेगी। आज की हमारी ये काउंसलिंग मैट्रिक के स्टूडेंट्स के हवाले से होगी। आज हम इस चीज़ को डिटेल डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को डिटेल डिस्कस करने का मकसद ये है कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो आगे अपने अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया ना कर बैठे, अपने कैरियर को दाव पे ना लगा बैठे। आज हम जो बात करेंगे वो इस तरीके से बात करेंगे कि आगे जाके स्टूडेंट्स ने जो फील्ड ज्वाइन करनी है वो किस तरीके से ज्वाइन करनी है, कौन सी फील्ड उनके लिए बेस्ट रहेगी, किस तरह आपने अपना कैरियर सिलेक्ट करना है, जिस फील्ड में आप जाएंगे क्या उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा और किन किन सिस्टम में से आपको गुजरना होगा। आज हम इन चीज़ों को डिटेल डिस्कस करेंगे। अब हम इस चीज़ पे बात करते हैं। तकरीबन 95% लोग जो फील्ड ज्वाइन करते हैं वो कौन सी फील्ड्स होती हैं, या वो इंजीनियरिंग को ज्वाइन करते हैं, या वो बिजनेस लाइन को ज्वाइन करते हैं, या वो स्पोर्ट्स मैन बन पाते हैं, या वो अकाउंटेंट होते हैं। कुछ लोग शॉप्स इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, कुछ मेडिकल लाइन को ज्वाइन करते हैं, कुछ टीचिंग फील्ड को ज्वाइन करते हैं, कुछ स्किल्ड वर्क्स को ज्वाइन करते हैं। इंजीनियरिंग के अंदर बात करें, हम जनरल फील्ड की बात कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के अंदर ना तो हम टेलीकॉम की बात करेंगे, ना सिविल की बात करेंगे, ना मैकेनिकल की बात करेंगे, ना इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे, क्योंकि मैट्रिक के बाद आपने जनरल फील्ड ज्वाइन करनी है, कोई भी जनरल फील्ड। इस चीज़ को अगर हम देखेंगे उनकी सब फील्ड को, वो हम इंटरमीडिएट के बाद देखेंगे कि आप आगे जाके आपके लिए कौन सी फील्ड बेस्ट रहेगी। और बाकी जो 5% लोग हैं, 5% स्टूडेंट्स हैं, वो किस किस्म की फील्ड को ज्वाइन करते हैं। वो या तो किसी लिंक बेस पे कि फ़लाँ ने ये कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है, या उनके कोई रेफरेंसेस होते हैं, उनकी बेस पे वो किसी न किसी फील्ड को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके लिए हर स्टूडेंट उसको ज्वाइन नहीं कर पाता। जो 95% लोग हैं, जो 95% जो फील्ड्स अभी डिस्कस की हैं, उसको हर एक स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि ये जनरल फील्ड्स हैं। इनको हर कोई अपनी मर्ज़ी के साथ बेस्ट अपॉर्चुनिटी को देखते हुए वो इस चीज़ को ज्वाइन कर सकता है। अब हम देखते हैं कि इस जनरल फील्ड्स में कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, कौन कौन सी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, कौन कौन सी एजुकेशन हमें स्टडी करनी पड़ेगी। अब हम इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री इंजीनियरिंग की पे। मैट्रिक के बाद हम प्री इंजीनियरिंग एक फील्ड है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, प्री मेडिकल फील्ड है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आईकॉम कॉमर्स की फील्ड है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ICS कंप्यूटर साइंसेस है, उसके अलावा FA आ जाती है, उसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज आ जाते हैं। ये तमाम फील्ड्स हैं जिनको हम ज्वाइन कर सकते हैं। इन जनरल फील्ड में जाने से पहले के कुछ काम हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों ने खुद चेक करनी है, कुछ चीज़ों को एनालाइज करना होता है। उनको कैसे एनालाइज करेंगे? फर्स्टली एनालाइज योरसेल्फ। आपने अपने आप को एनालाइज करना है। आपने अपने आप को किस कैटेगरी के अंदर रख के एनालाइज करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, अगर कोई स्टूडेंट जो कि टेक्निकली या मशीनिस्ट है, जिसको चीज़ें बनाने का, चीज़ें जोड़ने का, चीज़ें खोलने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उसके लिए जो बेस्ट फील्ड है वो इंजीनियरिंग की फील्ड है। वो इंजीनियरिंग लाइन को ज्वाइन कर ले। इसके अलावा जो बाकी पढ़ाकू बच्चे होते हैं, मम्मी डैडी स्टूडेंट्स हो गए हैं, नफीसा से बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या है, वो मेडिकल की फील्ड को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उनका ज़्यादा कंसर्न भी उसी तरफ होता है। जिनका मैथमेटिक्स बेहतर है, अकाउंटिंग बेहतर है, उनके लिए जो बेस्ट फील्ड है कि वो अकाउंटेंट बन सकते हैं। वो अकाउंट की या कॉमर्स की लाइन को ज्वाइन कर लें, फील्ड को ज्वाइन कर लें, वो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बाकी जिन बच्चों का इंटरेस्ट कंप्यूटर लाइन में है, हार्डवेयर के बारे में जानते हैं, हार्डवेयर के बारे में पूछते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे बात करते हैं, किसी किस्म की नेटवर्किंग के अंदर वो अपना इंटरेस्ट ज़ाहिर करते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो ICS है,
वो कंप्यूटर साइंसेस के अंदर चले जाएं और उनके अंदर वो अपना इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे, वो अपना अपॉर्चुनिटी को गेन कर पाएंगे। इसके अलावा बाकी जो स्टूडेंट्स जिनको घर वाले ज़बरदस्ती पढ़ा रहे होते हैं, जिनके पेरेंट्स उनको ज़बरदस्ती कह रहे होते हैं जी आप एक आधी डिग्री कर लें, आपके लिए फ़ायदा मंद होंगी, आपको आगे ज़िंदगी में काम आएगी, तो उनके लिए आज आके जो बचता है वो FA बचता है। FA की डिग्री भी बहुत अच्छी डिग्री है। अगर FA के अंदर भी आप डिग्री ज्वाइन कर लेते हैं, आप FA को ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए। इंटरेस्ट के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने किस चीज़ को फेस करना होता है, किस चीज़ को देखना होता है। आपने नेक्स्ट एनालाइजेशन जो करनी होती है वो आपने टाइम फ्रेम की करनी होती है कि अगर आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है या मेडिकल की डिग्री में है या कॉमर्स की डिग्री में है या कंप्यूटर साइंसेस के अंदर है, तो आप लोग क्या करेंगे। तो टाइम फ्रेम में आपने ये देखना होता है कि क्या आपके पेरेंट्स आपके साथ 6 से 7 साल कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। 6 to 7 ईयर के लिए पेरेंट्स आपको अफोर्ड कर पाएंगे। FA की डिग्री को अगर हम छोड़ दें, उसको छोड़ के बाकी डिग्रीज को अगर हम ले लें, उसके ऊपर अगर आपका जो रिकमेंडेड टाइम है वो 6 to 7 ईयर का है। आपकी स्टडी जो होगी वो 6 to 7 ईयर होगी जिसमें आपने कुछ गेन करना है। 6 to 7 ईयर आप लोगों के पेरेंट्स आपको फिनंशियली तौर पे हेल्प करने के काबिल हैं। आपने इन चीज़ों को देखना है, ये आपका टाइम फ्रेम है। फिर उसके अलावा वर्क सर्च होता है। सर्च वर्क के अंदर क्या करना होता है आपने कि अगर आप इंजीनियरिंग को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपने देखना है कि उसका स्कोप क्या है, उसका स्कोप मार्केट के अंदर है भी या नहीं है। अगर एक इंजीनियर बन के निकलता है 6 से 7 साल की ड्यूरेशन के बाद, क्या वो मार्केट के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर वो एक कामयाब इंजीनियर बन पाएगा? क्या उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी होंगी? क्या वो अपना कैरियर डेवलप कर पाएगा बेहतर? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नसीहतों पे अमल कर रहे होते हैं। भी नसीहतों के साथ साथ आप अपना इंटरेस्ट को भी डेवलप करो। भी आपका इंटरेस्ट क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आप लोग चाहते हैं, किस चीज़ के अंदर आप ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, आप इन चीज़ों को चेक करो। अगर आप इन चीज़ों को अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाते या एनालाइजेशन की आपके अंदर इतनी ज़्यादा वो नहीं है कैपेबिलिटी, तो फिर आप किसी से कंसर्न करें, किसी प्रोफेशनल के साथ बात करें, किसी टीचर से डिस्कस करें कि उसके लिए वो कौन सी फील्ड जो है वो बेहतर रहेगी, ताकि आप अपने कैरियर को बर्बाद होने से बचा सकें। अगर हम बात करें प्री इंजीनियरिंग की, उसके अंदर हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, पहले हम इस चीज़ को देते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो मेन सब्जेक्ट्स होती हैं जो इंजीनियरिंग लाइन के होते हैं वो मैथमेटिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और फिज़िक्स होती है। इनको हमने देखना है, इन चीज़ों को, इन सब्जेक्ट्स को हमने स्टडी करना है। इसके अलावा आपके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो ज़ाहिर बात है पूरी इंटरमीडिएट के अंदर कोई भी फील्ड आप ज्वाइन करेंगे उसके अंदर उन सब्जेक्ट्स को अपने साथ अटैच करना है। जब आप प्री इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लेंगे, जब आपका माइंड या आपका इंटरेस्ट जो होगा वो प्री इंजीनियरिंग का होगा, तो फिर आपने अपने टाइम फ्रेम पे गौर करना है। क्या आपके पास या आपके पेरेंट्स आपको 6 to 7 ईयर का टाइम फ्रेम प्रोवाइड कर पा रहे हैं? फिर उस टाइम फ्रेम के बाद नेक्स्ट आपने किस चीज़ को देखना है, तो आपने उसका स्कोप देखना है। क्या इंजीनियरिंग लाइन का इंडस्ट्री के अंदर कोई स्कोप है, उसकी कितनी आपके पास अपॉर्चुनिटी आप जो अवेल कर पाएंगे। देखें कि एक इंडस्ट्री जो ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर रख सकती है वो 4 से 5 हो सकते हैं मैक्सिमम। जहाँ पे हज़ारों वर्कर होते हैं वहाँ पे इंजीनियर्स कितने होते हैं, 4 से 5। वो भी 4 से 5 ऐसे इंजीनियर्स होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, क्योंकि वो भी मेरिट बेस पे आगे जाएंगे। तो फिर इसके लिए भी आपको मेरिट बनाने के लिए, आगे फील्ड के अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। क्या वो आप मेहनत कर पाएंगे, आपने इस चीज़ को भी देखना है। फिर उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट जो आपने सोचना है, तो कि ये देखेंगे कि आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है जिसके अंदर रह के आप ज़्यादा गेन कर पाएंगे, आप ज़्यादा सीख पाएंगे, आपके अंदर ज़्यादा स्किल डेवलप होगी। आपने इन चीज़ों को भी सोचना है।
अब हम अगर बात करें प्री मेडिकल की, उसके अंदर भी हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ मैथमेटिक्स की जगह पे बायोलॉजी रिप्लेस होती है, बाकी सब्जेक्ट्स आपके सेम हैं। उसके अंदर भी सेम कैटेगरी है, उसके अंदर भी आपने सेम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है, आपने सेम पॉइंट्स को सोचना है, सेम पॉइंट्स के बारे में गौर व फिक्र करनी है। जब आप सेम पॉइंट्स को सोचेंगे, उनके ऊपर बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे और आप इजी माइंड हो के अपने आप को रिलैक्स माइंड के साथ रख के फिर एक कैरियर की तरफ चलेंगे, तो वो ज़रूर आपका कैरियर जो होगा आपको किसी पोजीशन पे लेके जाएगा। ICS इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंसेस, अनलिमिटेड जॉब्स, अनलिमिटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, अनलिमिटेड फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़। इसके अंदर हम कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं? इसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर, उसके अलावा मैथमेटिक्स और एक सब्जेक्ट जो होता है वो फिज़िक्स होता है। फिज़िक्स या आप स्टैट रख पाते हैं, लेकिन स्टैट के अंदर भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन फिज़िक्स के मुकाबले में कम है। फिज़िक्स के अंदर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें आपके पास कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो इसलिए बेस्ट जो है वो फिज़िक्स के साथ अगर आप ICS करते हैं तो आपको कैरियर के अंदर बेहतर अपॉर्चुनिटी हासिल होंगी, क्योंकि इसके अंदर बिजनेस के, इसके अंदर जॉब्स के अनलिमिटेड आपके पास जो होते हैं अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मौके आते रहते हैं। बहुत कम लोग इसमें से खार होते हैं। जो लोग इसमें से खार होते हैं वो फ्रीलांसिंग की लाइन के अंदर आ जाते हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर वो इतना पैसा कमा रहे होते हैं, हर एक चीज़ को देख रहे होते हैं। वो भी ICS करके ख्वार नहीं होते, वो भी अपने कैरियर को डेवलप कर लेते हैं, अपने गोल्स को सेट कर लेते हैं। आगे नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कॉमर्स की है, ICOM। मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगा, ICOM जिन स्टूडेंट्स ने आगे जाके ACCA या CA या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA की डिग्रीज़ लेनी है, उनके लिए कॉमर्स की जो डिग्री है ICOM वो बहुत बेस्ट है। असल में अगर इस चीज़ को देखा जाए, ये हमारी जो है वो बेस डिग्री है, ये हमारी मेन डिग्री है। अगर आप किसी भी फील्ड को लेते हैं उसके अंदर जो मेन या बेस डिग्री है वो आपकी कॉमर्स की है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर ICOM या BCom वाले को इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। ICOM या BCom स्टूडेंट्स कर तो लेते हैं, लेकिन जब उनको आगे जॉब्स के मौके नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते, वो फिर वो टीचिंग लाइन में आ जाते हैं। क्योंकि सोचें कि अगर एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर हज़ारों वर्कर काम कर रहे हैं, उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ एक ही है, अकाउंटेंट एक है, तो वही एक अकाउंटेंट उन 1000 वर्कर की सैलरीज भी बना रहा है, पूरे के पूरे सिस्टम को भी देख रहा है, पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहा है, उसने पूरे अकाउंट्स को मैनेज करना होता है। पूरी इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए फिर ज़ाहिर बात है एक कंपनी के अंदर एक या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा अच्छी कंपनीज़ हैं उसमें 3 से 4 इस चीज़ के अंदर आ जाते हैं। 3 से 4 जो अकाउंटेंट होते हैं उन्होंने रखे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मकसद डिग्री लेना नहीं है, वहाँ पे आपने कुछ गेन भी करना है। इन फील्ड्स के अंदर से आप कुछ गेन करेंगे तो आपके पास आगे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आगे बात आ गई है FA की, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की। हम लोग अपने इस माशरे के अंदर FA को डिग्री नहीं मानते, हम इस चीज़ को नकम्मापन मानते हैं कि जो बच्चे नकम्मे रह जाते हैं वो उसको FA के अंदर डाल दिया जाता है। ऐसा भी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है FA उन लोगों के लिए भी है जिनका कहीं और इंटरेस्ट ही नहीं है, या कहीं कोई ऐसे बच्चे स्टूडेंट्स जो आगे पढ़ना ही नहीं चाह रहे वो भी FA कर सकते हैं। लेकिन FA के अंदर से आप क्या कुछ बन सकते हैं? आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप एक कामयाब एंकर बन सकते हैं, न्यूज़ कास्टर बन सकते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हैं। बेशुमार किस्म की आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेशुमार। इस FA के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप इस चीज़ को एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे टाइम स्केल के अंदर रखते हुए आप इसको ज्वाइन करें और इस चीज़ को अवेल करें और इसी से अच्छे मार्क्स लें तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। फिर उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आपके अंदर इस FA के ज़रिए से अगर आपने किसी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा लेना है, कोई बेनिफिट लेना है, तो आपके अंदर उस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड स्किल होनी चाहिए। शॉप्स के अंदर जाते हैं तो उसकी आपकी स्किल होनी चाहिए।
अगर आप स्पोर्ट्स में जाते हैं उसकी स्किल होनी चाहिए, एंकर पर्सन बनते हैं उसकी स्किल होनी चाहिए, न्यूज़ रिपोर्टर बनते हैं उसकी स्किल होनी चाहिए। आगे जाके आप MA करके कोई राइटर बन जाते हैं तो उसकी आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, तभी आप जाके इस चीज़ को क्या करेंगे, अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, उस अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड अपने आप को एक कामयाब इंसान बना पाएंगे। हर फील्ड के रिलेटेड, हर फील्ड से जब तक आपको कोई प्रॉपर्ली गाइड ना करे तब तक आप किसी फील्ड को ज्वाइन ना करें। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो डिप्लोमा कोर्सेज हैं। अब हम डिप्लोमा कोर्सेज पे बात करते हैं। अब डिप्लोमा कोर्सेज किस किस्म के लोग करते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं। फर्स्ट, वो स्टूडेंट्स जिनको किसी किस्म की फिनंशियल प्रॉब्लम है, कोई फिनंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, और वो स्टूडेंट्स जो अर्ली अर्निंग करना चाहते हैं, जिन्होंने 1 साल 2 साल के बाद अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी है, कोई जॉब स्टार्ट करनी है, वो लोग इन डिप्लोमास के अंदर आते हैं। डिप्लोमास के अंदर से भी बेशुमार किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डिप्लोमे के ज़रिए से भी आप हर फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। डिप्लोमा के ज़रिए आप इंजीनियरिंग के अंदर जा सकते हैं। डिप्लोमास आपको मेडिकल की फील्ड देते हैं, आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं। इन्हीं डिप्लोमास की बेस पे आप कॉमर्स की फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं। इनके अंदर भी बेशुमार किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये वो लोग करते हैं या वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिनको किसी किस्म की फिनंशियल प्रॉब्लम है, जो फिनंशियली स्ट्रांग नहीं है, या जिनके पास टाइम फ्रेम कम है। मैट्रिक के बाद हमारे पास जो फील्ड्स थी जिनको आज हमने देखा है, वो हमारे पास यही फील्ड है जिनके अंदर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट है, टाइम फ्रेम है, सर्च वर्क है। वो तमाम स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, इन पॉइंट्स को देखते हुए, अपनी कैपेबिलिटी को देखते हुए, अपनी एबिलिटी को भी देखते हुए आप उस फील्ड को ज्वाइन करेंगे जो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे सके। वो डिप्लोमा कोर्सेज करके अपने फ्यूचर को डेवलप कर सकते हैं। ये ना हो कि आप 4 से 5 साल ज़ाय करने के बाद फिर आप सोचें कि मैं किस फील्ड के अंदर आ गया हूँ। लेकिन आपको ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो सके, आप अपने आप को वेस्ट ना कर सकें, आप अपने टैलेंट को ज़ाया ना कर सकें, ताकि आप एक कामयाब इंसान बन सकें, आप एक कामयाब स्टूडेंट बन सकें। ये थी मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो इंशाल्लाह इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए, कि उन्होंने किस किस यूनिवर्सिटीज़ के आगे ज्वाइन करना है, कौन सी फील्ड्स उनके लिए ज़्यादा बेहतर हैं। फिर हम आगे उस पर बात करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड अल्लाह हाफिज़।